नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या है, किस प्रकार से है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले है कि ये क्यों बनाया गया। सबसे पहले हमें अनुच्छेद 19 के अंदर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके आधार पर हमें सूचना का अधिकार मिला कि हमारी सरकार है वो किस प्रकार से कार्य कर रही है, ये हमें जानने का अधिकार है। तो इसके आधार पर ये आरटीआई एक्ट 2005 है वो बनाया गया। और आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के कारण ही केंद्रीय सूचना आयोग है, इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ये आया था। अब हम देखते हैं इसकी संरचना। इसमें सबसे पहले एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। संरचना में कौन होगा? एक होगा सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त और दूसरे होंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 से कम या 10 के बराबर। तो टोटल इनकी संख्या है वो अध्यक्ष को मिला करके 11 हो सकती है, 11 से ज़्यादा नहीं होगी। सूचना आयुक्त है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अधिकतम संख्या बताई गई है, न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल सामरिया। इन्होंने नवंबर 23 में पदभार ग्रहण किया था। नवंबर 2023 में पदभार ग्रहण किया। और अन्य सूचना आयुक्त हैं आनंदी रामलिंगम और विनोद तिवारी। अब इनकी नियुक्ति समिति क्या है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेगा, इसके लिए एक चयन समिति का निर्धारण किया गया है। उस चयन समिति में बाकी संवैधानिक निकायों की तरह कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होंगे, जिनमें एक पीएम होगा जो समिति का अध्यक्ष होगा, एक लोकसभा में ओपोजिशन लीडर होगा, प्रतिपक्ष का नेता होगा, और दूसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। ये समिति की सिफारिश किसको जाएगी? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उनकी नियुक्ति कर देगा। अब है कार्यकाल और उनको हटाने की प्रक्रिया। इनका कार्यकाल जब 2005 एक्ट के आधार पर स्थापना की गई थी, तो उस समय इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो था, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त हो। लेकिन 2019 में इसमें संशोधन किया गया आरटीआई एक्ट 2005 में, और उनके कार्यकाल को घटा करके 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उतना कार्यकाल इनका रहेगा। अगर इनको हटाना है, अगर ये पद से मुक्त होना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र देते ही ये अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर इनको हटाना पड़े पद से, तो इसको 2 प्रकार से हटाया जा सकता है और केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। अगर इंसॉल्वेंट, इनकैपेसिटी, अक्षमता, मिसबिहेवियर, दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के आधार पर हटाना है, तो सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी होगी, जांच होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इनको दोषी मानता है तो इनको राष्ट्रपति है वो पद से हटा देगा। अक्षमता के आधार पर, इंसॉल्वेंसी और इलनेस के आधार पर राष्ट्रपति है वो स्वयं भी इनको हटा सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार और दुराचार का आरोप है तो इन पर जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाएगी। अब देखते हैं इनके पावर्स एंड फंक्शन, शक्तियां और कार्य क्या है। ये अपील सुनता है। किसकी अपील सुनता है? जितने भी सरकारी विभाग हैं उनमें एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति उनसे सूचना मांगता है तो वो सूचना प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन अगर वो अधिकारी सूचना देने से मना करता है या अनावश्यक रूप से विलंब करता है, तो उसकी अपील व्यक्ति है वो सीआईसी, केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकता है। तो ये लोगों की अपील सुनता है और ये संबंधित विभाग को सूचना प्रोवाइड करवाने का आदेश भी देता है। और अगर अनावश्यक रूप से विलंब सूचना अधिकारी के द्वारा किया जाता है तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ये कई बार परीक्षा में पूछ लेता है, 250 दिन और 25,000 रुपये, ये याद रख लेना। प्रतिदिन के हिसाब से 250 और मैक्सिमम 25,000। इसके अलावा ये आयोग की रिपोर्ट है वो संसद में रखवाता है। पब्लिक रिकॉर्ड, कोई भी विभाग से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है वो मंगवा सकता है। और ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है,
कुछ मामलों में इसको दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त है, जैसे किसी को समन करके किसी पक्ष को बुलाना, के सामने उपस्थित होने की शक्ति है, उसमें ये समन कर सकता है। तो ये है इसकी शक्तियां एवं कार्य। इसका महत्व क्या है? एक तो ये शासन में पारदर्शिता लाता है, सरकार ने कौन सी सड़क में कितना पैसा खर्च किया है ये हम आरटीआई के द्वारा जान सकते हैं। कोरोना के टाइम कितनी वैक्सीनेशन हुई ये हम आरटीआई के द्वारा जान सकते हैं। तो कोई भी नेता है, कोई भी सरकार है, अगर वो न्यूज़ पर आकर कोई भी लंबी लंबी बातें फेंकती है तो उनको हम आरटीआई एक्ट के अनुसार सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांग सकते हैं। लेकिन इसमें यही है कि सिर्फ जो सरकारी निकाय हैं वही आते हैं, प्राइवेट निकाय इसके अंदर नहीं आते हैं। तो कोरोना के टाइम में जो पीएम फंड था उस पर आरटीआई लगाई गई थी, लेकिन वो सरकारी फंड नहीं है तो उसकी सूचना नहीं दी गई थी। और ये शासन के विभागों की जवाबदेहिता है जनता के प्रति, वो सुनिश्चित करता है। भ्रष्टाचार पर रोक लगती है, क्योंकि पता चल जाता है कि अगर जैसे पानी की डिग्गी बनाई है अपने, तो उसमें लिखा जाता है 70 लाख 1 करोड़ रुपए, तो उस डिग्गी को देख करके और जो उस पर निर्माण कार्य में खर्च रुपए हैं उनको देख करके पता चलता है कि वो चीज़ उतने की बनने के लायक है या नहीं, जनता के पैसे का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें, सुशासन बढ़ता है। और इसी से ही 2G स्पेक्ट्रम और आदर्श हाउसिंग स्कीम है वो उजागर करने में मदद मिली थी। तो ये CIC का महत्व है। अब इसकी सीमाएं क्या है? ये सरकार पर निर्भर है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। चयन समिति में 2 सदस्य किसके होते हैं? 3 में से सरकार के ही होते हैं। तो एक तरह से इनका दबाव थोड़ा सा बना रहता है। दूसरा, अगर ये आयोग किसी विभागों को आदेश भी देता है तो उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। इसमें 4 लाख से ज़्यादा केस है वो पेंडिंग पड़े हैं, तो बैकलॉग की स्थिति है। और इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर देखें तो 42% अपील है वो बिना आदेश के रद्द कर दी गई, डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि एक तो इसके पास कर्मचारी तंत्र, अधिकारी तंत्र ऐसा नहीं है कि ये मामलों पर जल्द सुनवाई कर सके, जल्द आदेश दे सके, तो उसकी कमी है। करंट अपडेट देखते हैं इसका, तो चीफ हीरालाल सामरिया नवंबर 2023 से, एनुअल रिपोर्ट 2023 में डिस्पोजल रेशियो है वो कम आया है। रिफॉर्म्स की मांग की है, पावर और रिसोर्सेज बढ़ाने की आवश्यकता है। अब हम कर लेते हैं इसका एक थोड़ा सा क्विक रिकैप। आरटीआई एक्ट 2005 में इसकी स्थापना की गई, अक्टूबर 2005 में। एक CIC और मैक्सिमम 10 IC इसमें हो सकते हैं। कमेटी बनती है, चयन समिति 3 सदस्यों की, PM, अपोजिशन लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर, राष्ट्रपति को सिफारिश करती है। टेन्योर पहले 5 वर्ष था, 2019 के बाद 3 वर्ष हो गए, 65 वर्ष आयु हो गई है। रिमूवल सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद राष्ट्रपति के द्वारा, अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति सीधा भी कर सकता है। पावर है अपील सुनने की, दंड लगाने की और रिपोर्ट प्रदर्शित करने की संसद में। और करंट चीफ हीरालाल सामरिया। तो ये अपना छोटा सा एक टॉपिक था, केंद्रीय सूचना आयोग। इससे संबंधित मैं 4-5 MCQ है वो कमेंट में डालूंगा, आपको उनके उत्तर देने हैं और अपने आप को चेक लेना। बाकी बड़ा कोई ऐसा कंसेप्ट वाला टॉपिक है ये नहीं, रट्टा मारने वाली चीज़ है। हम धीरे धीरे इनको जो संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय है इनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।